और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंटेलिजेंस इनपुट, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का और इन सब के बीच बयानबाजी। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एक राजपत्र जारी किया और उसमें ये उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस सब पर सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश दिए कि वो विशेष नजर रखें और आवश्यकता पड़े तो एनएसए और जेरा बदर की कार्रवाई भी करने से न चूकें। जैसे ही ये राजपत्र सुर्खियों में आया उसके बाद जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी बयान आना सामने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर ही निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग ही हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजर रही थी उस समय भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कही। तो उनके इस बयान पर कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी उसका उद्देश्य भले ही भारत जोड़ना हो, लेकिन उनके उस कार्यक्रम में उनकी उस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है यात्रा के दौरान कहें तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उनके साथ ऐसे लोग चलते हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है, मामा का बुलडोजर और मामा का राज चलता है। ऐसे में किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये जो इनपुट था उसके पीछे उद्देश्य कहीं न कहीं ये था कि जिस तरीके से पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो मालवा निवाड़ का वो इलाका है जहां खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और ये सब इलाके हैं जहां से सिमी के कुछ लोग पकड़े गए या सिमी के ताल्लुक वहां होने के सबूत भी मिले। तो इसके बाद जो है कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन इसके बाद पीएफआई के कुछ सदस्यों के तार जो है उस इलाके से जुड़े पाए गए थे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार को ये इनपुट इंटेलिजेंस के माध्यम से मिला है कि कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि कलेक्टर्स और एसपीज को विशेष पावर देते हुए इन ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए वो राजपत्र जारी किया गया है। लेकिन उस पर अब सियासत भी गरमाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब उमा भारती का वो वायरल बयान जो